फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का एक छोटा सा समरी हमारा ये हो सकता है, हालांकि समरी यदि देखना चाहें तो कम से कम 20 से 30 मिनट का हो सकता है ना। लेकिन एक मोटा मोटी एक यदि आइडिया लिया जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था फ्रांस में, मतलब कि एक ऐसा क्रांति का दौर था जहाँ से कि फ्रांस मोनार्की से डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ने वाला था, है ना। और जब वो आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा लोगों को, मेनली सामना करना पड़ा थर्ड स्टेट के लोगों को। बहुत बार ऐसा हुआ कि उन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा राजा के खिलाफ, है ना। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि राजा के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया, बहुत बार उन्होंने राजा के खिलाफ मारपीट भी किया ना, हम लोगों ने पूरे चैप्टर में देखा, है ना। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर आता है जहाँ से कि हमारा थर्ड स्टेट के लोग, यानी कि मिडिल क्लास आप कह सकते हैं, उन्होंने संविधान बना दिया। क्या बना दिया? संविधान बना दिया। और वही संविधान कुछ हद तक हमारा चलने लगा। और जब वो संविधान हमारा चला तो उसके बीच में हमारा एक कुछ मतलब 1 साल के लिए टाइम पीरियड आता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। जब वो भी ख़त्म हो गया तो फिर आता है हमारे थर्ड स्टेट के कुछ वेल्दियर लोगों का, उन्होंने फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर अलग बनाया। उसका भी कुछ खास विशेषता था, हम लोगों ने यहाँ पे देख चुका है ना। उसके बाद फिर आया था हमारे पास एक टॉपिक, वो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो जितना हिस्सेदारी औरतों का था उतना ही हिस्सेदारी हमारा पुरुष का भी था, समझ में आ गया। हम लोगों ने फिर ये भी देखा कि जिस प्रकार से औरतें अपना पॉलिटिकल क्लब बना के आंदोलन कर रही थी, उसी प्रकार से पुरुष भी अपना आंदोलन यानी कि अपना पॉलिटिकल क्लब बना के आंदोलन कर रहे थे, है ना। यानी कि दोनों का हिस्सेदारी आप कह सकते हैं कि बराबर बराबर था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखे थे कि रेन ऑफ टेरर के वक्त, यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर गवर्नमेंट के वक्त, वोमेंस के जितने भी पॉलिटिकल क्लब थे उनको दबाया गया था ना। क्यों दबाया गया था? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर उनको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते थे। उसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक आया था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस में एक दौर था जहाँ पे कि गुलामों का दौर चल रहा था। वहाँ पे लोगों को शिप में टाइटली पैक करके कैरिबियन तरफ लेके जाया जाता था और वहाँ पे जाके उसको बेच दिया जाता था। ये भी था हमारा, उसको भी ख़त्म किया गया। उसके बाद फिर था हमारा एवरीडे लाइफ एंड मतलब एवरीडे लाइफ वाला टॉपिक था हमारा लास्ट में। उसमें हम लोग ये देखें कि फ्रांस में सेंसरशिप क्या था, है ना। सेंसरशिप मेनली हमारा क्या था, जब न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन, इस सब पे आप क्या कर दें, सेंसर लगा दें, मतलब कि उस पर कंट्रोल लगा दें कि यही छपना चाहिए तो यही छपना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं छपना चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं सेंसरशिप, लेकिन उसको भी बाद में हटाया गया, है ना। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक था नेपोलियन बोनापार्ट वाला। नेपोलियन बोनापार्ट शुरू में तो एकदम लोगों का मसीहा था, बिल्कुल अच्छा आदमी था, लेकिन बाद में वो अपना धीरे धीरे रंग रूप दिखाना शुरू कर चुका था। बात समझ में आ गया। उसके बाद फिर था हमारा लेसन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेसन इंडिया क्या बाकी कंट्री ने भी लिया है ना, क्योंकि पहला वही कंट्री हमारा बना है जिन्होंने की डेमोक्रेसी सबसे पहले हासिल करा है ना। अच्छा, एक जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है ना कि जब लुईस 16 जब राजा बना, लुईस 16 जब राजा बना तो उस समय पे खजाना खाली होने का क्या कारण था? मेनली 5 कारण था। ये लगभग हम इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि लगभग पूछता है। हम बहुत बार इसको देखे हैं सीबीएसई का, जब आप, हालांकि क्लास 9 में तो ऐसा नहीं होता है, सीबीएसई तो एग्जाम लेता नहीं क्लास 9 में, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेता है कि फ्रांस का खजाना खाली होने का क्या कारण था? 5 कारण था। रिविजन एक बार कर लेते हैं, किसी को मालूम है, बता सकता हमको एक बार में? अच्छा, ये बताएगी, शिखा बताएगी। अच्छा ठीक है, बता दो फिर से। मतलब कि वॉर ज़्यादा करते थे, तो पहला वॉर हो गया। उसके बाद सुनो बता देते हैं। पहला तो ये कि फ्रांस अपना जो वॉर था ना वो बहुत लड़ता था, वॉर में उसका पैसा ज़्यादा था। दूसरी बात, वर्सेलाइज में याद करो, बहुत ही शानदार बिल्डिंग वो बनाया हुआ था, तो मेंटेनेंस करने में ज़्यादा था। अमेरिका के 13 कॉलोनी को आज़ाद करवाने में मदद किया था वो, वहाँ पे उसका पैसा गया था। चौथा कारण था कि वो वॉर लड़ने के लिए लोन ले रखा था, तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता था। पांचवा था कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस, बिल्डिंग, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सभी उसको चलाना पड़ता था, है ना। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये भी उसको चलाना पड़ता था, तो इसमें भी उसका पैसा बहुत ही ज़्यादा खर्च होता था। लेकिन फिर बाद में हम लोग ये भी देखें कि लुईस 16 बेचारा राजा तो बना, लेकिन राजा वो गलत टाइम में बन गया था। जब वो बना तो पूरी तरीके से उथल पुथल था फ्रांस में, है ना। मतलब ये कह सकते हो कि जब वो राजा बना
तो उस समय पे जो लोगों का जो गुस्सा था ना राजा के खिलाफ, राजा के फैमिली के खिलाफ, यानी कि लुइस के फैमिली के खिलाफ, वो उसका गुस्सा एकदम चरम सीमा पे था। समझ में आ गया बात? कोई डाउट अब इसमें? तो ये था हमारा मेनली मोटा मोटी एक छोटा सा ओवरव्यू, मतलब कि कंक्लूजन आप कह सकते हैं। हालांकि इसका कंक्लूजन तो बहुत लंबा बन सकता है, लेकिन कंक्लूजन आप खुद अपने से बना सकते हैं ये चैप्टर समझ में आ गया है तो क्या हम यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट समझें? कहीं पे भी आप इस चैप्टर में किसी को भी कोई डाउट समझ में आया है? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे कवर करेंगे और फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।